नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पाइनल में। तो आज हम जो इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं वो है मूविंग एवरेज के बारे में। मूविंग एवरेज ऑल इन वन। तो मूविंग एवरेज से अगर आपको पसंद है ट्रेडिंग करना तो ये हमारा अल्गो ट्रेडिंग टूल आपके लिए है। MAAIO ट्रेडिंग टूल। तो सबसे पहले इसकी सेटिंग खोलेंगे। सेटिंग में हम देखेंगे कि जो हमारा सबसे पहले चीज़ है, टेक सिग्नल्स फ्रॉम, कहाँ से लेना है आपको सिग्नल, जापानीज कैंडल स्टिक से लेना है कि हेकेनेसी। ठीक है, तो आपको ये नॉर्मल कैंडल स्टिक ही रखना है चार्ट के ऊपर। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि अगर आपको हेकेनेसी सिग्नल चाहिए तो आप हेकेनेसी सिलेक्ट करते हो, तो ये जो सिग्नल है वो आपका हेकेनेसी के हिसाब से कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो नॉर्मल सिग्नल है वो छोड़ के हेकेनेसी के हिसाब से चेंज हो जाता है। अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो मेन पार्ट है हमारा मूविंग एवरेज, उसकी सेटिंग कैसे करेंगे। तो बेसिकली हमने तीन यहाँ पे मूविंग एवरेज डाला है, फास्ट, स्लो और एक पेरेंट। ठीक है, तो तीनों में से आप जो है चूज कर सकते हो कि तीनों में से कौन सा मूविंग एवरेज रखना है। मतलब अगर ये जैसे आपको फास्ट मूविंग एवरेज में आपको रखना है सिंपल, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब EMA, डबल एक्सपोनेंशियल, ट्रिपल एक्सपोनेंशियल, क्वाड्रोपल एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो चार EMA के प्रकार है। फिर ये वेटेड मूविंग एवरेज है, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज है, हुल है, सिमेट्रिकल है, आर्नोल्ड लिलक्स है जिसे अल्मा बोलते हैं, वेलेस विल्डर है, ट्रायंगुलर है, ली स्क्वायर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है, एलहेस कॉफमैन मूविंग एवरेज है, वेरिएबल मूविंग एवरेज है, हाफ ट्रेंड है, जूरिक है। तो 18 टाइप के आपको मूविंग एवरेज मिल जाते हैं। ठीक है, उसका आप सोर्स चेंज कर सकते हो। ठीक है, और उसका जो लेंथ होता है मूविंग एवरेज का लेंथ, वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। ठीक है, और इस मूविंग एवरेज का आप जो है यहाँ पे टाइम फ्रेम भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो बेसिकली आपका यहाँ पे अभी 15 मिनट्स है, तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर दिख रहा है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे 30 मिनट का देखना है तो मैं यहाँ पे, मतलब क्या है कि छोटे टाइम फ्रेम में हमेशा बड़े टाइम फ्रेम का देख सकते हो। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में छोटे टाइम फ्रेम का नहीं देख सकते। तो आप अगर भी 15 मिनट है तो मैं यहाँ पे 30 मिनट लगा सकता हूँ। ठीक है, मैं अगर 30 मिनट लगाता हूँ तो ये मूविंग एवरेज जो है अपना 30 मिनट के हिसाब से यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 30 मिनट के हिसाब से आपका प्लॉट हो चुका है। तो अ, तो यहाँ से आप टाइम फ्रेम चूज कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह आप सबका हर एक का टाइम फ्रेम यहाँ पे चूज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको सिंगल मूविंग एवरेज पे काम करना है तो आपको सिर्फ कोई भी फास्ट या तो स्लो, इन दोनों में से किसी एक पे आप जो है टिक करके रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि जैसे अभी हमने 10 मूविंग एवरेज का लगाया हुआ है, तो 10 मूविंग एवरेज पे क्या हो रहा है अभी हमने, कि अगर कैंडल ऊपर की तरफ क्रॉस करके क्लोज हो रही है तो हमारी लॉन्ग एंट्री, और नीचे की तरफ क्लोज कर रही है तो क्या है, शॉर्ट एंट्री। ठीक है, तो जिसको पर्टिकुलरली सिर्फ मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे ही काम करना है, ठीक है, तो वैसे लोगों के लिए आपका ये इंडिकेटर है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप क्रॉस ओवर क्रॉस अंडर पे काम करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये स्लो पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे आपका हमेशा याद रखना है कि जो स्लो का है लेंथ है वो हमेशा फास्ट से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फास्ट जो है हमेशा अब इसकी जो लेंथ है वो छोटी होती है। ठीक है, तो स्लो लेंथ जब फास्ट को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ग्रीन कलर की लेंथ है, ठीक है, वो आपका क्या है, आपका फास्ट है, ग्रीन वाला। ठीक है, और जो रेड है वो स्लो है। तो जब भी आपका जो फास्ट लेंथ है, ठीक है, स्लो को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी, ठीक है, जब भी आपका ये फास्ट लेंथ स्लो को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी तब बाय सिग्नल देगा। और जब भी फास्ट जो है स्लो को नीचे की तरफ क्रॉस करेगा तो आपका शॉर्ट ट्रेड होगा। ठीक है, तो ये इस तरह का आप क्रॉस ओवर क्रॉस अंडर पे ट्रेडिंग ले सकते हैं। ठीक है, बाकी जो आपका बीच में आपको प्रॉफिट बुक करना है वो सारे सेटिंग जो फीचर्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं। और ये जितने सारे फीचर्स हैं ये हमने हमारा जो पहला वीडियो है ATR AIO, ठीक है, उसमें आप 22 मिनट के बाद जब देखेंगे तो ये सारे फीचर्स जो हैं कैसे यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें हमने उसमें समझाई हुई है। ठीक है, फिर इसका भी आप यहाँ पे लेंथ एंड चेक चेक टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो तीसरा हमारा है पेरेंट। ठीक है, तो उसका क्या यूज़ है। तो जनरली क्या होता है कि अगर आपने ये जैसे 20 और 10 का मूविंग एवरेज का लगाया हुआ है, ठीक है, अब मुझे कोई बड़ा मूविंग एवरेज का चेक करना है कि जैसे कि 200 के ऊपर या नीचे, मैं चाहता हूँ कि 200 के ऊपर जितना भी क्रॉस ओवर हो रहा है वहाँ पे मैं सिर्फ लॉन्ग ट्रेड लूँ, और 200 के नीचे जितना हो रहा है मैं वहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लूँ। ठीक है, उस केस में अगर मैं इसको ऑन करता हूँ 200 का, ठीक है, तो 200 के जैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट EMA है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल है। तो आप देख रहे हैं कि जो ब्लू लाइन है, ठीक है, एक्वा लाइन है, तो जब भी ये क्या होता है कि जब भी आपका मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ क्रॉस हो रहा है, इसके ऊपर जब जितनी बार हो रहा है, ठीक है,
अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जैसे ये आपका ये लॉन्ग साइड का ट्रेंड शुरू हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब जब भी आपका फास्ट मूविंग एवरेज स्लो को ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है तो लॉन्ग ट्रेड ले रहा है, ठीक है। देखा इसने नीचे की तरफ क्रॉस किया तो इसने शॉर्ट ट्रेड नहीं किया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने क्या किया, जब भी इसने इसके नीचे क्लोज किया तो इसने लॉन्ग को एग्जिट कर दिया, लेकिन शॉर्ट का ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। अब जब भी इसने वापस ऊपर क्रॉस किया तो क्या किया, लॉन्ग का ट्रेड लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए लॉन्ग एग्जिट किया, तो यहाँ पे इसने शॉर्ट नहीं लिया। तो जितनी बार वो ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है वो लॉन्ग ले रहा है, ठीक है। और नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है तो क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, ठीक है। जब तक ये ब्लू लाइन के ऊपर है, ठीक है, ये एक्वा लाइन के ऊपर है, तब तक आपका सिर्फ लॉन्ग एंट्री करेगा। जैसे ही इसने ट्रेंड चेंज किया, ठीक है, 200 के नीचे आ गया, ठीक है। तो क्या कर रहा है, जब भी आपका क्रॉस अंडर हो रहा है इसके नीचे, ठीक है। वैसे तो क्रॉस अंडर ऊपर हुआ है लेकिन कैंडल नीचे क्लोज हुई है, ठीक है। तो जब भी क्रॉस हो रहा है आपका शॉर्ट ट्रेड ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ शॉर्ट किया, फिर यहाँ एग्जिट हो गया, फिर यहाँ शॉर्ट किया, फिर यहाँ एग्जिट किया इसने, ठीक है। फिर यहाँ शॉर्ट किया, फिर यहाँ एग्जिट किया, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो अगर आपको पेरेंट मूविंग एवरेज को यूज़ करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके नीचे जो सेटिंग्स हैं, अगर आप इसमें कहीं भी अगर आप हाफ ट्रेंड को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसकी जो फास्ट की सेटिंग है वो यहाँ पे करना है और स्लो की सेटिंग आपको यहाँ करना है, ठीक है। और हाँ, उसमें दो होते हैं, एक तो लेंथ होता है और एक दूसरा जो आपका लेंथ आपको यहाँ सेट करनी है हाफ ट्रेंड की, ठीक है। और जिसका जो मल्टीप्लायर होता है वो यहाँ सेट करना है, ठीक है, फास्ट के लिए स्लो के लिए। तो ये लेंथ और आपका यहाँ पे इसका मल्टीप्लायर यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे जूरिक मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो उसका एक सेटिंग यहाँ पे रहेगा और दूसरा सेटिंग यहाँ पे रहेगा, ठीक है। फास्ट और स्लो का यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो अगर जूरिक का यूज़ करते हैं तो जो लास्ट यहाँ पे जूरिक मूविंग एवरेज है, अगर उसका यूज़ कर रहे हो, ठीक है। बाकी के लिए सारी आपकी लेंथ की सेटिंग यहाँ पे ही है, ठीक है। तो अगर आपको क्रॉस ओवर देखना है तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपका क्रॉस ओवर हुआ है, ठीक है। तो ये आपको क्रॉस ओवर यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिखेगा, ठीक है, ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है। ये आपका शॉर्ट ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसका जो रिजल्ट है आप उसको हमने भी वहाँ पे आपको जो हमने बताया कि आपको जितना भी यहाँ से नीचे का जितना सेटिंग है, ठीक है, आपका रिस्क मैनेजमेंट है, ठीक है, आपका एसएल टीएसएल टारगेटिंग मैनेजमेंट है, ठीक है, यहाँ पे आपका रिस्क मैनेजमेंट है, और यहाँ पे आपका टाइम मैनेजमेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो ब्रोकर सेटिंग है, अलगो आपको ट्रेड करना हो, ठीक है, वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। वो सारी हमने जो है वो हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसके अंदर देख सकते हो, ठीक है। बेसिकली हमने इस सिर्फ इंडिकेटर के बारे में यहाँ पे बताना चाहते थे। अगर जैसे कि क्या है कि अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है और आप कोई पर्टिकुलर टारगेट चाहते हो यहाँ पे, तो आपको सिर्फ यहाँ पे टारगेट आपको ऑन कर लेना है। अगर जैसे परसेंटेज लिखता हूँ तो 1% टारगेट जो है यहाँ से आपका बुक हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको प्लॉट कर दूँ यहाँ पे तो आपको टारगेट कहाँ पे टारगेट होगा वो भी आपको बता देता है। जैसे यहाँ पे आपको ग्रीन दिख रहा है तो बता रहा है कि यहाँ पे एंट्री हुई है तो इसका टारगेट ये था, ठीक है, इसका टारगेट आपका ये था तो यहाँ पे टारगेट बुक कर लिया, ठीक है। तो इतना टारगेट स्टॉप लॉस सब कुछ यहाँ से आप जो है सेट कर सकते हैं। अब मंथली परफॉर्मेंस देखना हो तो कितना ये यहाँ पे आएगा रिजल्ट, ठीक है, वो सारी आपकी सेटिंग्स पे निर्भर करता है कि आप कौन सी सेटिंग्स कर रहे हो, ठीक है। तो अगर मैंने सिर्फ ये अगर मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लिया है और मैंने पेरेंट को यूज़ करके ऐसे मैंने अगर अगर 10 और 20 का क्रॉस ओवर किया है तो बता रहा है कि आपका जो करीब 40% प्रॉफिटेबल है और 1.3 प्रॉफिट फैक्टर के साथ में है, ठीक है। अगर टारगेट मैंने ऑन किया, अगर टारगेट को मैं ऑफ कर देता हूँ तो टारगेट को ऑफ करोगे तो कितना होगा ये आपको यहाँ पे दिखा देगा कितना टारगेट, ठीक है। और तो ये बता रहा है कि आपको 1.39% प्रॉफिट फैक्टर है और 39.24% प्रॉफिटेबल है, ठीक है। यहाँ पे मंथ वाइज आपको रिजल्ट दिखाता है, ग्रीन में है तो आपका प्रॉफिटेबल है, रेड है तो लॉस में है, ठीक है। ईयर वाइज दिखाता है कि ईयर वाइज कितना हुआ, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में वहाँ पे दिखाई है, ठीक। तो यहाँ से आप इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, ट्रेलिंग एसएल लगा सकते हो कोई पर्टिकुलरली। जैसे अगर मैं यहाँ पे हायर हाई लोअर लो लगाता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं 50 कैंडल का लो लगा देता हूँ तो क्या होता है कि वो जितनी कैंडल आपका जाएगा आगे 50 कैंडल का लो वो आपको ट्रेल करता जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से एंट्री हुई, इसने लॉन्ग एंट्री हुई तो क्या हुआ कि जितना 50 कैंडल पीछे था उसका जो लो होता है वो आपका ट्रेल करता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने जैसे ऊपर गया है यहाँ पे
तो 50 कैंडल का लो शिफ्ट यहाँ यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ऐसे 50 कैंडल का लो जो है आपको शिफ्ट होता जाता है। ठीक है, तो उसका आप लेंथ जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे अगर मैंने 25 का रख दिया तो 25 का आपका बताएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये 25 कैंडल का सेट हो गया है। ठीक है, तो जो लोग भी आप ज़्यादातर जो लोग मूविंग एवरेज पे काम करते हैं, क्रॉस ओवर क्रॉस अंडर पे या किसी भी प्रकार का स्कैल्पिंग करते हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये सबसे बेटर है। तो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी मूविंग एवरेज यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल चाहिए तो एक्सपोनेंशियल यूज़ कर लो। ठीक है, जैसे मैंने दोनों का एक्सपोनेंशियल यूज़ कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है कुछ और दिखेगा आपको। ठीक है, तभी देख सकते हैं आपका ये 1.47 करीब 1.5 प्रॉफिट फैक्टर के आसपास है। 35% आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ से जो जो आप चेंज करोगे उस हिसाब से रिजल्ट यहाँ पे चेंज होता जाएगा। तो एक प्रकार का क्या है कि ये सेल्फ टेस्ट कर सकते हो, सेल्फ इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और जब रिजल्ट आपको अच्छा मिल जाए उसके बाद इसको आप यहाँ से ऑटोमेट कर सकते हो। नीचे से यहाँ पे अपना ये 4 ब्रोकर से आप काम कर सकते हो, धन, फ्लैट रेट, 5 पैसा और डेल्टा एक्सचेंज क्रिप्टो में भी काम कर सकते हो। ठीक है, आप इसमें ऑप्शन, फ्यूचर, इक्विटी किसी से भी काम कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ लॉट लिख देना है और जो भी यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में बताया है उस तरीके से आप सेट करते हो। ठीक है, ऑप्शन है तो ऑप्शन बायर हो कि सेलर हो। ठीक है, और कौन सी स्ट्राइक पे ट्रेड करना चाहते हो, सब कुछ ऑटोमेशन में है पूरा। ठीक है, अगर आप चाहो तो कोई जैसे निफ्टी 50 है तो उसमें आप 50 की स्ट्राइक अवॉइड भी कर सकते हो, सीधा 100 की मल्टीपल में स्ट्राइक आप ले सकते हो। ठीक है, ऑटोमेटिक आपका डेट एक्सपायरी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, और मैनुअल भी सेट कर सकते हो इनकेस अगर आप एमसीएक्स कर रहे हो या हॉलीडे है एक्सपायरी डे के दिन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप जो है सेट करके आप अल्गो ट्रेडिंग पूरी तरह कर सकते हो। तो इसको लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ठीक है, हमारी वेबसाइट जो है pinealgo.ulu.com है। ठीक है, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, या तो डायरेक्ट आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 6351098498 पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप कोई भी इंक्वायरी है तो भी आप हमसे पूछ सकते हो। व्हाट्सएप पे एक मैसेज करिए। ठीक है, उसके बाद हमारी बात हो जाएगी। थैंक यू सो मच।